ग्रुप और ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख लें, नाउ बोरॉन ग्रुप का इंक्लूड्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP1। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज 5। दिस इज 2s2 2p1. Aluminium is neon, 3s2 3p1. Gallium is argon, 3d10, 4s2 4p1. Indium is krypton, 5d10, 6s2 6p1. And thallium is xenon, 4f14, 5d10, 4d10, 5d10, 6s2 6p. The general configuration is NH2NP1. These are the configuration. Now permissible, अगर पहली बात देखें इनकी पहली प्रॉपर्टी, permissible covalency and electrovalency. परमिसिबल कोवेलेंसी एंड इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो हमें मालूम है जनरल कॉन्फिगरेशन का NH2NP1। मान लो बोरॉन के बारे में देखें तो बोरॉन इज 2s2 2p1। दिस इज एनर्जी, ठीक है, 2s2 2p1। नाउ हमें मालूम व्हाट इज ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी, कितनी आएगी? 1। और इंटरनल एक्साइटेशन अगर शो करें, इंटरनल एक्साइटेशन, तो एक बात क्लियर हो जाएगी, व्हाट इज द परमिसिबल वैलेंसी नाउ। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया यहां पर, दिस इज एक्साइटेशन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो कितने एम्पियर आएंगे? दिस इज एक्साइटेशन। और इंटरनल एक्साइटेशन का एक नाम हमने पास क्या है, और वी कैन कॉल इट एज एक्सपेंडेड वैलेंशियल फिनोमेना। तो हमें मालूम है कि कोवेलेंसी का हमारे पास क्या क्या आ गई, कोवेलेंसी क्या हुई? 1 and 3। ग्राउंड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट इज 3। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रोवैलेंसी भी क्या हो जाएगी? S से लॉस हुआ तो 1 + 1n + 3। कोवेलेंसी 1 and 3, इलेक्ट्रोवैलेंसी +1n + 3। नो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम जाएंगे, एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या हो जाएगा? एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नो यहां पे देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, बट इन दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ DNF, जिससे ये न्यूक्लियस के क्लोज चला जाएगा और इसका आयनाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। यहां आयनाइजेशन आसान क्यों है? क्योंकि S शील्ड कर रहा है, यहां S शील्ड कर रहा है, यहां थोड़ी सी मुश्किल, यहां और मुश्किल, यहां सबसे ज्यादा मुश्किल। इसलिए टॉप से बॉटम हम लोग जब आएंगे तो लोअर वैलेंसी बिकम्स स्टेबिलिटी ऑफ लोअर वैलेंसी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर वैलेंसी इंक्रीजेस, यानी +1 + 3 हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, खासकर लास्ट मेंबर में, +1 बिकम्स मोर स्टेबल। इन सभी में हमारे पास स्टेबल इज +3। जनरली इसमें स्टेबल इज +1। और इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। वी ऑल्सो कॉल दिस ऑब्जर्वेशन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब these electrons, NH2 electrons, are drawn more close to the nucleus because of weak shielding of
n-1 d इलेक्ट्रॉन एंड n-2, अगर ये n है तो ये n-1, ये n-2 f इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस इट इज नॉट अवेलेबल फॉर आयनाइजेशन. तो लास्ट खास बात क्या कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑपरेट्स इन लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. इट ऑपरेट्स इन लास्ट मेंबर ऑफ बोलो फैमिली. तो थैलियम में अगर +1, एल्यूमिनियम में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर एल्यूमिनियम में बात करेंगे तो Al3+ इज स्टेबल देन या मोर स्टेबल देन Al+1, बट Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Tl3+ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके. Similar observation is obtained in case of lead and bismuth. In case of lead, Pb+2 is more stable than Pb+4. But Sn4+ is more stable than Sn2+. tin के ऊपर का member. और similarly, Bi3+ is more stable than Bi5+. तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. टिन में नहीं ऑपरेट होगा, टिन अपर मेंबर है. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. और दूसरी बात हम लोग ध्यान रखेंगे इस तरीके से. नाउ बोरॉन इज बेसिकली नॉन मेटल. नॉन मेटल. Aluminium is again metalloid. Aluminium, gallium थोड़ा सा metalloid property प्रॉब्लम है और इनके पास मेटेलिक करेक्टर. मेटेलिक करेक्टर है. ठीक है. और अगर इनकी ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, इनकी ऑक्साइड्स के बारे में हम देखें तो B2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है. Al2O3 एंड गैलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है. These two are एम्फोटेरिक. और लास्ट में इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड, दीज आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ मेटेलिक करेक्टर. बेसिक ऑक्साइड. दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. द फर्स्ट प्रॉपर्टी द परमिसिबल कोवेलेंसी, जिसमें हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस कर लिया और एक एम्फोटेरिक नेचर इनका डिस्कस कर लिया. इसी के कारण हम लोग कभी कभी एक बात ऐसे बोलते हैं, TLI3 sometimes called as Ramley salt. TLI3 is referred as Ramley salt. TLI3 में दो पॉसिबिलिटी हैं, either it should be what? TL3+ I- से बने या TL+ and what बोलो I3- ion. So this is right option because thallium में +1 valency is more stable due to what? इनर्ट पेयर इफेक्ट. यहां ऑपरेट क्या कर रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. TLI3 that is called as Ramley salt. Inert pair effect operates in this. तो जनरल है रिगार्डिंग बोरॉन फैमिली, लेकिन हमें डिटेल पढ़नी है किसकी? बोरॉन की. और एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. द टॉपिक ऑफ मेटलर्जी. नाउ विल डिस्कस अबाउट boron. This is general electronic configuration, permissible covalency and inert pair effect. Now we will discuss boron and its properties. Next we have now extraction of boron. Extraction of boron. इसके बारे में देखते हैं हम लोग. Now we'll discuss extraction of boron. तो how boron is extracted. Now boron extract करने के लिए हमारे पास
बेसिक रिएक्शन जो है, देखिएगा, वी हैव बेसिक रिएक्शन B2O3 को एल्यूमिनियम से ट्रीटमेंट करें, गिविंग बोरॉन इन द फॉर्म ऑफ B12 Al2O3. This boron is called as crystalline boron. इसकी एटॉमिसिटी 12. It is black, lustrous, solid, crystalline boron. और दिस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। और इसी तरह B2O3 को मैग्नीशियम या सोडियम से रिड्यूस कर लिया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? बोरॉन प्लस MgO. दिस इज एमॉर्फस बोरॉन. amorphous boron. It is basically a dark brown powder. Dark brown powder. ठीक है. Now क्रिस्टलाइन बोरॉन के बारे में खास बात ध्यान दीजिए. ये तो क्रिस्टलाइन बोरॉन है. क्रिस्टलाइन बोरॉन B12 जो है, इट इज आइकोसाहेड्रल. आइकोसाहेड्रल. आइकोसाहेड्रल का मतलब फिगर हैविंग, आइकोस मीन्स 20 फेसेस. लाइक टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेस, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस, आइकोसाहेड्रल मीन्स 20 फेसेस. B12 देखो, B12 इज आइकोसाहेड्रल. इसकी एटॉमिसिटी 12 है. तो देखो कैसे बनाते हैं इसको. ये है आइकोसाहेड्रल. इसमें अगर आप देखें तो ये कॉर्नर पोजीशंस किसकी हैं? बोरॉन की. और कितने बोरॉन आएंगे इसमें? 12. उसमें एक नोटिस करने वाली बात देखें, दिस इज आइकोसाहेड्रल. This geometry is called as आइकोसाहेड्रल. नाउ इसमें देख लें खास बात कि 1 2 3 4 बोरॉन इधर हैं और एक बोरॉन देखो पीछे जो दिख नहीं रहा अपने को. तो पेंटागन बन गया ये वाला बोरॉन, और ये वाला बोरॉन जो पीछे है इससे कनेक्टेड, जो लाइन हमें दिख नहीं रही. तो 5 बोरॉन ऊपर, 5 नीचे, 10 और 11 और 12. इसी तरह इसमें भी क्या है? पीछे अगर ध्यान से एक्सटेंड करें तो 2 बोरॉन यहां और यहां है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं. इस तरीके से ना आपको दिख रहा है कि क्या बन गया? एक पेंटागन बन गया इस तरीके से. एक पेंटागन इधर, एक पेंटागन. वो वाला पेंटागन उसका वर्टेक्स पीछे की ओर जा रहा है, ये वाला पेंटागन उसका वर्टेक्स आगे की ओर जा रहा है. और दीज आर द लाइन्स. ऐसी सी ज्योमेट्री है इसकी. दिस इज 5 ऊपर, 5 नीचे और एक टॉप से कनेक्शन, और इसी तरह ये आइटम नीचे वाले से कनेक्टेड है.
इस तरह से। दिस ज्योमेट्री हैज 20 फेसेस। सो क्रिस्टलाइन बोरॉन की एटॉमिसिटी कितनी है? 12। दैट इज क्रिस्टलाइन बोरॉन इज डोडेका एटॉमिक एंड इट हैज आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ अब तो ये तो हो गया। एंड B2O3 इज कॉल्ड एज, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? डाई बोरॉन ट्राईऑक्साइड, या इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड, या एक नाम और देते हैं, वी कैन राइट इट एज BO3/2। 1 बोरॉन एसोसिएट्स विद 3/2 ऑक्सीजन। 3/2 को बोलते हैं सेस्क्यू, 1.5। ग्रीक वर्ड्स हैं सेस्क्यू, क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वीन क्यू, उसको बोलते हैं। कभी कभी एक नाम और देते हैं, बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड, मीन्स 1 बोरॉन इज एसोसिएटेड विद, इसलिए नाइट्रोजन में भी बात करते हैं। व्हाट इज द सेस्क्यू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन? क्या बोलेंगे? N2O3, बिकॉज वी कैन राइट NO3/2। तो ये हमें चाहिए बेसिकली B2O3, यहां से चाहिए हमें। अब हमें B2O3 लाने के देखो तरीके अलग अलग हैं कि हाउ वी कैन जनरेट दिस B2O3, डाई बोरॉन ट्राईऑक्साइड और बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखो। फर्स्ट तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोरिक एसिड को हीट करें, BOH, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करें और हीटिंग करने पर जो है हमें फाइनली B2O3 इज ऑब्टेन्ड। फाइनली B2O3 इज ऑब्टेन्ड। तो कैसे ऑब्टेन करता है? पहले इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो मिलेगा HBO2। इसको 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो इट गिव्स H4B2O7 और फर्दर हीट करें तो इट गिव्स B2O3। HBO2 इज मेटाबोरिक एसिड। H4B2O7 हमारे लिए क्या हो जाएगा? इट इज पायरो। H4B2O7 will become, it is pyroboric acid, or sometimes we also refer it as, or it is H2B4O7, we call it as tetraboric acid। इसको फर्दर हीट करेंगे तो विल गेट B2O3 और वी कॉल्ड एज रेड हीट। तो इस तरह से अपने को HBO2 मिलेगा पहले स्टेप में। अगले स्टेप में हमें मिल जाएगा टेट्राबोरिक एसिड, पहले मेटाबोरिक एसिड एंड फिर रेड हॉट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, बोलो, दिस इज रेड हॉट। गिव्स B2O3। ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7 और फाइनली इट विल गिव्स दिस। नाउ ये तो हो गया बोरिक एसिड से। नाउ वन मोर वे ऑफ प्रिपेयरिंग B2O3। अब बोरिक एसिड से तो आ ही गया, बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन नेचर। ऐसे कई सारी कंट्रीज जहां बोरिक एसिड इज फाउंड इन नेचर, तो वहां से आप ले लाएं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि वी कैन प्रिपेयर बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स। नाउ अगर हम बोरेक्स को लें, देखिए ध्यान से, बोरेक्स इज Na2B4O7 dot 10H2O, दिस इज कॉल्ड एज बोरेक्स। और बोरेक्स पे एसिड डाल दें, H2SO4 या HCl, फाइनली इट गिव्स NaCl और Na2SO4 जैसा जो भी एसिड प्लस क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट H2B4O7 tetraboric acid, and this tetraboric acid decomposes to give H2O plus boric acid. H2O plus boric acid. Now इस सिस्टम को हम लोग क्या कर लेते हैं? We undergo for crystallization.
तो बोरिक एसिड कम्स आउट फाइनली बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी सॉलिड. ऑर्थो बोरिक एसिड कम्स आउट प्रेफरेंशियली देन NaCl और Na2SO4 बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी. और ये मिल गया तो फिर आगे हीट तो कर ही लेंगे. हीट कर लेंगे तो फिर बिट से B2O3 मिल जाएगा. दिस इज फ्रॉम बोरेक्स, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स. नाउ एक और तरीका हमारे पास है जो कि हम बोरिक एसिड बना सकते हैं और बोरिक एसिड से फाइनली हम लोग B2O3 बना सकते हैं. एंड दैट मेथड इज यूजिंग कूलेमनाइट Ca2B6O11.5H2O. इसको हम लोग बोलते हैं कूलेमनाइट. इट इज ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल. ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल. ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट मिनरल है. और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज 2CO.3B2O3.5H2. ऐसे भी इसको बोल सकते हैं. दिस इज योर कूलेमनाइट. अब क्या करते हैं कूलेमनाइट में, कूलेमनाइट को ट्रीटमेंट कर दें, H2O में डिसॉल्व करें और SO2 गैस से ट्रीटमेंट करें. SO2 गैस का सर्कुलेशन और अंडर बॉइलिंग कंडीशन. अंडर बॉइलिंग कंडीशन. तो एक हमें मिल गया B2O3 से, दूसरा मेथड B2O3 मिल गया फ्रॉम बोरेक्स एंड वी आर डिस्कसिंग दिस एज आवर थर्ड मेथड. तो जब बॉयल करेंगे तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट CaHSO3 होल ट्वाइस प्लस बोरिक एसिड. इस सिस्टम का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट BOH होल थ्राइस सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड. इसको हीट करें, पहले मेटाबोरिक एसिड और हीट करें 140 डिग्री सेल्सियस पे. वी आर गोइंग टू गेट टेट्राबोरिक एसिड. और रेड हीट करें, वी आर गोइंग टू गेट B2O3. रेड हीट. तो ये हमारे पास प्रिपरेशन है बोरिक एसिड की. वी कैन प्रिपेयर बोरिक एसिड और बोरिक एसिड से ही B2O3. B2O3 से क्रिस्टलाइन एमॉर्फस. वी हैव चॉइस. वी हैव 3 मेथड्स, वन फ्रॉम boric acid, other from borax, and third from koulemonite, which is black soft colored mineral. Okay, these are the 3 ways of extraction of boron from nature. Next we have properties of boron. Next we have properties of boron. Now boron की प्रॉपर्टीज बारे में देखें. कई सारी रिएक्शन हैं. बोरॉन amorphous is more reactive than boron crystalline
Boron amorphous is more reactive than boron crystalline. तो देखिए amorphous boron की कुछ reactions हैं. One such reaction is like boron amorphous has some reaction B plus H2O under red hot condition. It gives H3BO3 along with evolution of hydrogen, but H3BO3 further decomposes into finally B2O3, and hence final product is O3 plus hydrogen gas. B2O3 appear as glassy mass. इस B2O3 की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी बोरेक्स बीट टेस्ट में, जहां its glass property was exploited. It is glassy mass. B2O3 appear as glassy mass, and with cold water under cold condition, liquid cold, we don't have any interaction. Okay. Now boron reacting with HCl, boron reacting with H2SO4, dilute, we don't have any reaction. But boron plus reacting with concentrated nitric acid, it is oxidized to boric acid. But with H2SO4 dilute, it does not have any reaction. It does not have any reaction. ठीक है? And boron reacting with magnesium and forms magnesium boride. We called as magnesium बोराइड. मैग्नीशियम बोराइड पे अगर वाटर डाला जाए तो इट फाइनली गिव्स MgOH whole twice plus BH3, and this BH3 dimerizes to give B2H6 diborane. B2, this is one of the very important method for preparation of diborane. Important method for preparation of diborane. Okay. Now, one more reaction. Boron combines with coke under hot condition, red hot condition, and forms B4C. We called as boron carbide. B4C is a very important compound called as boron carbide. Boron carbide ये covalent है, it is covalent carbide. Covalent carbide, and it has network structure. Network. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, it is used in making bulletproof. It is used in making bulletproof glass. Bulletproof glass. B4C. And boron reacting with nitrogen, it forms BN. It also has polymeric or network structure. We call it as boron nitride or inorganic ग्राफाइट. ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं. बोरॉन नाइट्राइड और इनऑर्गेनिक ग्राफाइट. So these are the various reactions of boron. Now one more reaction of boron
that boron reacting with NaH, it gives NaBO2 plus hydrogen gas. There are some similarities between boron and aluminium. Aluminium भी इसी रिएक्शन को शो करता है, अगर आपको पता हो. Aluminium is slightly amphoteric. Aluminium plus NaOH, it also gives NaLO2 plus H2. The similarity between boron and aluminium towards NaOH. Next we will discuss the compounds of boron. अगला ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन हो गई. नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक दैट इज दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. नाउ विल डिस्कस कंपाउंड्स. कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. नाउ बोरॉन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि हम पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इट इज ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड. सेकेंड कंपाउंड जो हम लोग इसका पढ़ेंगे, इट इज बोरेक्स. बोरेक्स इज Na2B4O7 डॉट, बोलो 10H2. ठीक है. और एक और होता है, देखिए, और एक होता है ज्वेलर्स बोरेक्स. ज्वेलर्स बोरेक्स. ज्वेलर्स बोरेक्स इज Na2B4O7 डॉट 5H2. बी केयरफुल. ज्वेलर्स बोरेक्स को हम लोग गोल्डन ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स को ज्वाइन करने में यूज करते हैं, जो टूट जाते हैं. थर्ड विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6, दैट इज डाइबोरेन. विल डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन, B2H6. These are three important compounds of boron: orthoboric acid, borax, and finally we will discuss property of what? Bolo, B2H6. Fourth we can discuss ले आएंगे regarding inorganic benzene और borazine. और बोराजीन. तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बोरॉन के: बोरिक एसिड, बोरैक्स, डाइबोरेन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं.